Hello and welcome to Anusandhan Commerce classes. Myself Aparna Singh and I am here today again with another chapter that is planning. तो आज मैं प्लानिंग का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो अभी जाके देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगी। तो आज है हमारा पार्ट 3 जो कि आज प्लानिंग का लास्ट पार्ट है, बिकॉज इस पार्ट के बाद ये प्लानिंग चैप्टर हमारा 4th कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। तो पढ़ लेते हैं चैप्टर 4 प्लानिंग का लास्ट क्या है, लास्ट टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, प्लानिंग के नेचर्स, प्रोसेस, सब कुछ हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे कि प्लानिंग के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, प्लानिंग को कितने कितने भाग में बांटा गया है। तो सिंपल मैं बता दूं कि ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश मैं दोनों में डील करने वाली हूँ। तो हाँ, ये वीडियो दोनों ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैंने जो लिखा है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, एंड जो मैं डेफिनेशन बोलूँगी वो मैं हिंदी में ही डील करूँगी। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मेरा बात सुनकर आप लोग उसको खुद के कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स और प्लानिंग के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ प्लानिंग 5 आधार पे पढ़ना है, यानी 5 बेसिस पे पढ़ना है। 5 आधारों पे, 5 बेसिस पे प्लानिंग को डिवाइड किया गया है। वो बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कवरेज, मैनेजमेंट, टाइम एंड यूज। अब ये पांचों बेसिस पे, पांचों आधार पे प्लानिंग को कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है हम पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट बेसिस हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के आधार पे प्लानिंग को कितने भाग में बांटा गया है। तो याद कर लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर प्लानिंग इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल प्लान्स एंड इनफॉर्मल प्लान्स। कौन से बेसिस पे? नेचर के बेसिस पे। तो अब जानते हैं फॉर्मल प्लान्स क्या होते हैं, यानी औपचारिक योजना क्या होती है एंड औपचारिक योजना क्या होती है। तो औपचारिक योजना यानी फॉर्मल प्लान्स वैसे प्लान्स होते हैं जो कि रिटन होते हैं, सिस्टमेटिक वे में रिटन होते हैं, यानी उसको लिखा जाता है, लिखित होते हैं वो प्लान। उनको क्या बोलते हैं हम? फॉर्मल प्लान। वैसे प्लान जो कि लिखित होते हैं और लंबे समय के लिए होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में फॉर्मल प्लान लिखित होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं। इनफॉर्मल प्लान लिखे नहीं जाते हैं एंड छोटे समय के लिए होते हैं। याद हो गया आप लोगों को? ठीक है, वो मौखिक होते हैं। वो मैनेजमेंट मैनेजर कर रहा है, उसके दिमाग में वो प्लान याद होता है, वो मुंह से बोल दिया देन फॉलो हो जाते हैं, उसको कहीं लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ फॉर्मल प्लान्स औपचारिक योजना का। सिस्टमेटिकली रिटेन, मैंने बोला था कि अच्छे ढंग से रिटेन होते हैं, लिखे जाते हैं उसको। कवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे समय को वो कवर करता है, लंबे समय के लिए वो बनाए जाते हैं। ठीक है, एंड इनफॉर्मल प्लान्स क्या है? ओरली यानी मौखिक। कवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी छोटे समय के लिए इस प्लान को बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल समझिए, अगर आप पढ़ रहे हो, आपको 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए कोई आपको शेड्यूल बनाना है, तो आप उसको नोट डाउन करते हो, लिखते हो कि हाँ मैं 6 डे, वीक में 6 डे ये रूटीन फॉलो करूँगा एंड संडे को मैं जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उस पर स्पेशल ध्यान दूंगा। तो ये क्या आपका हुआ? एक रूटीन हुआ। क्योंकि आपको 1 ईयर तक फॉलो करना है तो आप उसको चार्ट लिख कर अपने रूम में चिपकाते हो। आपको पता है कि लंबे समय 1 साल यूज़ करना है इसको, मैं भूल जाऊंगा, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। ठीक है, अगर वही आपका कल टेस्ट है, आप आज पढ़ रहे हो, तो आपको आज के लिए टाइम टेबल जो बना रहे हो उसको अपने लिखते हो, क्योंकि पता है कि ये टाइम टेबल केवल आज के लिए है। मुझे कल टेस्ट देना है, आज पढ़ना है, एंड आज के लिए मुझे पता है कि मुझे याद हो जाएगा, आज मुझे 2 घंटा ये पढ़ना है, 2 घंटा ये पढ़ना है, तो उसको आप लोग नहीं लिखते हो। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में लंबे समय के लिए कोई काम करोगे तो लिखोगे आप लोग, ताकि भूल मत जाओ, एंड छोटे समय के लिए आप लोग बोल भी दिए, दिमाग में आपके याद हो जाता है। ठीक है, तो बिजनेस में ये सब होते हैं प्लानिंग के टाइप्स। अब है सेकंड बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज, यानी अब कवरेज मतलब क्या कि कितना एरिया वो कवर कर रहा है, कितना क्षेत्र वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो कवरेज के बेस पे प्लानिंग को डिवाइड किए गए हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज प्लानिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब कौन कौन पार्ट्स हैं ये देखते हैं। क्षेत्र के आधार पर प्लानिंग को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में, ओवरऑल प्लानिंग एंड फंक्शनल प्लानिंग। अब ये क्या होते हैं? एक लैंग्वेज में समझिए, ओवरऑल प्लानिंग वो प्लानिंग होते हैं जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है, एंड इसमें क्या क्या आते हैं? आपके बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, ऐसा प्लान जो कि आपके ओवरऑल बिजनेस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, पूरे बिजनेस पे प्रभाव डालेगा, वैसा प्लान, उसको क्या बोलते हैं? ओवरऑल प्लानिंग। डेफिनेशन पढ़ते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ये बनाया जाता है, क्यों? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के लिए। यानी इसका हिंदी क्या होगा कि आपके बिजनेस का एक उद्देश्य क्या होगा,
पूरे बिजनेस का क्या उद्देश्य होगा उसको पहचानने के लिए ये प्लान बनाया जाता है, उसको ढूंढने के लिए ये प्लान बनाया जाता है ऑफ द एंटरप्राइजेज, ठीक है। एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लान, मतलब अब आपके पूरे बिजनेस का क्या स्ट्रैटेजिक रहेगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाते हो आप लोग, तो सिंपल सी बात है कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है एंड पूरे बिजनेस के लिए होता है ये, ठीक है। ये नहीं कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, पूरे बिजनेस इससे अफेक्ट होते हैं। एंड अदर सेकंड में चलेगा प्लानिंग, फंक्शनल प्लानिंग में। तो इसमें क्या होता है कि प्लान को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग फंक्शन में। आपने पढ़ा था पीछे इसके पहले वाले पार्ट में 8वें प्रोसेस में क्या था कि प्लान को सब प्लान में डिवाइड करो, वही बात है यहाँ पे प्लान को सब प्लान में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। अब अलग अलग फंक्शन का अलग अलग प्लान है, प्रोडक्शन फंक्शन का अलग प्लान है कि अब प्रोडक्शन फंक्शन में क्या क्या आएगा, आपका प्रोडक्शन किस क्वालिटी का रहेगा, कितना क्वांटिटी रहेगा, कितना उसका प्राइस रहेगा, क्या स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हाँ, फंक्शनल प्लान मतलब क्या कि कवर पार्टिकुलर फंक्शनल एरिया ऑफ द बिजनेस लाइक एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड परचेज। सिंपल सी बात है कि अब इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो प्लानिंग है वो फंक्शन पे डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग फंक्शन पे। प्रोडक्शन के लिए अलग प्लान, मार्केटिंग के लिए अलग प्लान, परचेज के लिए अलग प्लान, ठीक है। ओवरऑल प्लान मतलब क्या कि पूरे बिजनेस के लिए एक प्लान, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। समय के आधार पर प्लानिंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में, ठीक है। आपको ये टॉपिक पढ़ते समझ में आ जाएगा क्योंकि लिखा है इतने ईजी वे में, लॉन्ग टर्म प्लान एंड शॉर्ट टर्म प्लान। मतलब लॉन्ग टर्म प्लान मतलब क्या, वैसे प्लान जो लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं आपके बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स। एंड वैसे प्लान जो आपके बिजनेस में छोटे समय के लिए बनाया जाता है, 1 वीक, 2 वीक, ठीक है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उनको क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मेकिंग प्लान्स फॉर लॉन्ग टर्म लाइक एज 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। मतलब प्लान बनाना लंबे समय के लिए, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल। अब मैं बता दूं, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हर एक बिजनेस के लिए टाइम शॉर्ट एंड लॉन्ग अलग अलग डिफर करता है। यानी किसी बिजनेस के लिए, किसी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म 3 साल भी होता है, 3 साल लंबी समय होती है। एंड किसी कंपनी के लिए जो बड़ा कंपनी है उसके लिए 25 साल, 30 साल लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। तो हाँ, ये लॉन्ग टर्म आप लोग इसको लिखोगे नहीं कितना होता है, जैसे मैंने सब कुछ लिखा है, ठीक है, 5, 10, 15, 20। अगर आपको 1 लिख दोगे 5 तो गलती हो जाएगा, आपको सब कुछ लिखना है, ठीक है, क्योंकि हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग टाइम होता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या, मेकिंग प्लान्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक एट 1 ईयर और लेस सच एज वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली, ठीक है। छोटे समय के लिए प्लान बनाना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट के आधार पे प्लानिंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले जानते हैं कि लेवल क्या होता है, कितने लेवल पे डिवाइड किया गया। तो मैंने बताया था आपको ये डायग्राम बना के कि 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको क्या बोलते हो, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हो, ठीक है। तो अब जानते हैं इनका काम क्या है। अब प्लान को बांटा गया है, ये मैनेजमेंट नहीं है, ये प्लानिंग को बांटा गया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान, मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लान एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट प्लान। तो वैसे प्लान जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान। जैसे कि क्या, पॉलिसी बनाना, ठीक है। अब क्या, एक ऑब्जेक्टिव ढूंढना कि आपके कंपनी का उद्देश्य क्या रहेगा, पूरे बिजनेस का उद्देश्य क्या रहेगा, ठीक है। मेकिंग बजट प्लान, बजट बनाना, ये सब क्या आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान में आते हैं। अब क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लान। कोरिलेट कीजिए, अब जो प्लान इनके द्वारा बनाए गए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, अब उस प्लान को लोअर लेवल मैनेजमेंट से फॉलो करवाने के लिए क्या करते हैं, मिडिल लेवल प्लान। मतलब ये क्या करते हैं, वो सारे प्लान जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं उनको लोअर लेवल मैनेजमेंट से फॉलो करवाते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं कि हाँ आपको ये वर्क करना है। तो समझ गए आप, मिडिल लेवल प्लान होता है क्या, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी। अब वो जो प्लान बना है उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है, पॉलिसी को, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब चलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑफ प्लान। अब ये क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, वो सारे प्लान्स जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए हैं एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा डायरेक्ट किए गए हैं कि आपको ये करना है, वो करते हैं, ठीक है। इनमें लोअर लेवल मैनेजमेंट में एक और आते हैं जो भी सुपरवाइजरी होते हैं, फॉरमैन, जो कि वर्कर्स के ऊपर दिए जाते हैं। सुपरवाइजरी फॉरमैन कौन होते हैं, जो वर्कर के काम को देखते हैं कि क्या वर्कर वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, इन लोग क्या करते हैं, अपना वर्क सारा, बस इन लोगों को काम है करना है, जो प्लानिंग मिला है वो करना है एंड छोटे छोटे प्लानिंग वो खुद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ यूज। अब प्रयोग के आधार पर प्लानिंग को डिवाइड किए गए हैं
2 टाइप्स में, ठीक है। फर्स्ट क्या है, स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज प्लान, एंड सेकंड क्या है, सिंगल यूज प्लान्स। अब ये क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज प्लान मतलब क्या, वैसे प्लान जो कि आपके बिजनेस में बार बार किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया देन आप नहीं करोगे, वो बार बार रिपीट होते हैं आपके बिजनेस में एक समय पे, उनको क्या बोलेंगे आप, स्टैंडिंग एंड रिपीटेड प्लान। रिपीट मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट करना, दोहराना, ठीक है। तो वैसे प्लान जो कि आपके बिजनेस में बार बार दोहराए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग एंड रिपीटेड यूज प्लान। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, फॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब ये कौन बनाता है स्टैंडिंग एंड रिपीटेड यूज प्लान, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। एंड क्या है, फॉर यूज्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड रिपीट, बात एक ही है, बार बार यूज करने के लिए बनाया जाता है। व्हेन एवर अ पार्टिकुलर सिचुएशन अराइज, जब भी एक ऐसा सिचुएशन आता है कि हाँ वो प्लान का फिर से नीड है, आप फिर से उस प्लान को बनाओगे। अब क्या क्या उस प्लान में आता है, मतलब कि स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज प्लान में क्या क्या आते हैं, तो आप देख लीजिए कि ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अब आपके बिजनेस का उद्देश्य क्या है, ऐसा नहीं कि एक ही हमेशा रहेगा, चेंजेस होते रहते हैं। तो एक उद्देश्य बन गया, फिर कुछ नीड आया, तो हाँ अब ये भी उद्देश्य है हमारे बिजनेस का। पहले उद्देश्य था प्रॉफिट अर्न करना, अब उद्देश्य है कि हमारा बिजनेस ग्रो करे, ज़्यादा उसके ब्रांचेस बढ़ जाएँ, ठीक है। अब उद्देश्य है कि हमारे कस्टमर और खुश रहें, इससे हम एक डिपार्टमेंट और बढ़ाते हैं। ये सब क्या है कि हाँ हर एक टाइम टू टाइम आप बार बार इसको प्लान बनाते हो इसके लिए। एक क्या है, स्ट्रैटेजी। ऐसा तो नहीं आप एक बार बना दोगे स्ट्रैटेजी बन गया, आप अपने पढ़ने के लिए बनाते हो स्ट्रैटेजी कि हाँ मुझे आज इस तरीके से पढ़ना है, 2 समय बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर बनाओगे कि हाँ मेरा ये, आपने बोला था कि आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है एक दिन में, ठीक है। आपने पढ़ा, 6 महीना बाद ये 6 में से 4 सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया, 2 बच गए, तो आप क्या करोगे, अब 6 महीने बाद फिर से स्ट्रैटेजी बनाओगे कि हाँ अब मैं आगे 3 महीना में केवल ये 2 सब्जेक्ट पढ़ के ख़त्म करूँगा। तो मतलब क्या कि हाँ स्ट्रैटेजी हर एक बार रिपीट होते रहते हैं जब जब काम आता है। अब नेक्स्ट क्या है, पॉलिसीज़ भी बार बार बनती रहती हैं आपके बिजनेस में, ठीक है। प्रोसीड्यूर मतलब क्या, कार्यविधि। अब आपका काम किस ढंग से होगा, ऐसा नहीं कि जिस ढंग से हो रहा है हमेशा उसी ढंग से हो, टाइम पे आपका काम का करने का तरीका चेंज होते रहता है, तो हाँ ये भी आप चेंज कर सकते हो। एंड रूल्स, सिंपल बात है कि आज आपके बिजनेस का ये रूल था, कल ये रूल हो जाएगा। आपके स्कूल में पहले रूल्स क्या था कि आपको इस टाइम पे आ जाना है, ठीक है। बाद में रूल क्या बना कि हाँ अब आपको 10th क्लास में हो तो आपको स्कूल में फ़ोन नहीं लाना है। ये सब क्या है, रूल्स आप बनते रहते हैं, किसी बिजनेस में चेंज भी होते रहते हैं। अब क्या है, सिंगल यूज़ प्लान, एकल उपयोग योजनाएं, एंड उसका हिंदी था स्थायी अथवा बार बार उपयोग की जाने वाली योजनाएं। तो एकल उपयोग योजनाएं यानी सिंगल यूज प्लान्स का मतलब क्या होता है, वैसे प्लान जो कि केवल एक बार बनाए जाते हैं आपके बिजनेस में, बार बार नहीं बनता है बस, ठीक है। वो प्लान बार बार बनता है, यानी ये प्लान बार बार नहीं बनता है। कब बनता है, एक पार्टिकुलर सिचुएशन में ये प्लान बनाई जाती है, सिंगल यूज प्लान। अब वो क्या है, दे आर फॉर्मुलेट टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। अब कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए प्लान बनाई जाती है। क्या क्या होती है ये प्लान, बजट। अब ऐसा नहीं कि आपके बिजनेस में बार बार बजट बनेगा, एक बार बन गया दैट्स इट। कौन बनाता है बजट, पीछे पढ़ा था आपने, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम्स। ये सब क्या है, बार बार नहीं बनते हैं, एक बार बन गए तो बन गए। अब ये आपका टाइप्स ऑफ प्लानिंग आपने समझ लिया, ठीक है, सारे बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कवरेज, मैनेजमेंट, टाइम यूज, ठीक है। ये था हमारे चैप्टर 4 प्लानिंग का लास्ट पार्ट, लास्ट टॉपिक। अब यहाँ चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके आगे हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, ठीक है। तो चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करनी होगी। सो मिलते हैं चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।